Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is freezing point, diffusion, mobility and density of liquid. Number 1 freezing point. Freezing point हमारे पास क्या है? When the liquid state is converted into solid state. जब हमारे पास liquid state सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? लिक्विड स्टेट फ्रीज़ हो जाती है। और फ्रीजिंग हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा मीन्स हम उसको कूल करें किसी रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में, तो हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उनके मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो स्पीड होती है लिक्विड मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब हमारे पास स्पीड डिक्रीज़ होती है, मूवमेंट डिक्रीज़ होती है, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है या इंटर पार्टिकल स्पेस होगी, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होगी वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। तो जब हमारे पास स्पेस डिक्रीज़ होती है तो हमारे पास क्या होता है? जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो हमारे पास क्या होंगी? वो हमारे पास डिक्रीज़ होंगी। तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज़ होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं वेपर प्रेशर भी हमारे पास डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास क्या करते हैं? इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, वेपर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? लिक्विड उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब हमारे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब सॉलिड और लिक्विड का यानी लिक्विड का जितना जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास क्या होते हैं? लिक्विड जो होते हैं वो फ्रीज़ होते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? Temperature at which liquid and solid state exist in equilibrium state is called freezing point। यानी हमारे पास लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है या वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, उनके डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास वाटर है तो वाटर हमारे पास फ्रीज़ कब होता है? 0 सेल्सियस पे, यानी जब 0 सेंटीग्रेड होगा तो वो हमारे पास फ्रीज़ होता है। यानी वाटर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में। इन लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होंगे। इथेनॉल हमारे पास क्या है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -14.7 सेल्सियस। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे। डिफ्यूजन, तो जैसे हमारे पास गैसेस में डिफ्यूजन होती है इसी तरह लिक्विड में भी हमारे पास क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन इन लिक्विड हमारे पास क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी हायर कंसंट्रेशन से जब वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? डिफ्यूजन कहलाते हैं। और डिफ्यूजन हमारे पास लिक्विड में क्यों होती है? बिकॉज हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड है दे आर कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये हमारे पास लगातार स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और ये हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मोशन में किस वजह से होते हैं? बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल हैव वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान वो क्या होती है? वीक होती है हैज़ कंपेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है उसके मुकाबले में जो लिक्विड है उसकी क्या होती है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमारे पास जो वाटर
या जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे उसके दरमियान क्या होता है, देखिए दो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, यानी दो जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान स्पेस होगा। तो जब हमारे पास ये स्पेस होता है, इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल होती हैं दे आर मिक्स विद अदर लिक्विड मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। जब ये मिक्स करती हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप करते हैं लिटिल बिट ऑफ इंक इनटू ग्लास। हमारे पास क्या है, एक फ्लास्क है, उसमें वाटर है, उसमें हम क्या करते हैं, इंक डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये इंक क्या होता है, ये स्लोली स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द वाटर और हमारे पास क्या बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। सेकंड हमारे पास देखिए एक एग्जांपल है, हमने वाटर में एक कलर डाल दिया है, तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कलर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और हमारे पास जो बीकर है वहाँ पे क्या है, बाकी जो साइड है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कलर की वो क्या है, हमारे पास कम है। तो हमारे पास क्या होते हैं, इंटर स्पेस और वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट होंगे। जब ये मिक्स होंगे तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होते हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर बना लेगा। हमारे पास क्या होता है, जो कलर डाई हमने किया हुआ है वो हमारे पास यानी रेड कलर है, तो हमारे पास क्या होता है, पूरा जो ग्लास होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेड कलर का नज़र आएगा। मीन्स हमारे पास जो डाई है वो क्या होते हैं, उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल में डिफ्यूज़ हो गए हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है। फैक्टर दैट अफेक्टिंग द डिफ्यूजन, तो हमारे पास टेम्परेचर होता है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगी, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होंगी वो इंक्रीज़ होंगे और वो मोर रैपिडली क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो जो डिफ्यूजन होती है वो हमारे पास क्या होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और पार्टिकल के दरमियान स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो इजीली हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जो लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड हमारे पास इंटरमीडिएट है, यानी हमारे पास क्या होती है, इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैस से हमारे पास स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉलिड से वीक होती हैं। इसलिए हमारे पास क्या होती है, लिक्विड में डिफ्यूजन होती है लेकिन उसका जो रेट है वो हमारे पास क्या होता है, गैस पार्टिकल से स्लो होता है। और सॉलिड में हमारे पास क्या होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है वो वेरी वेरी स्लो होती है सॉलिड में। सेकंड हमारे पास क्या होती है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के साइज़ पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन। तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो साइज़ में स्मॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज मॉलिक्यूल विच हैव लार्ज साइज़। यानी हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर और एक ग्लूकोज की, तो वाटर हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज, हमारे पास उसके जो साइज़ है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, तो वो इजीली डिफ्यूज़ होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, जो पार्टिकल के दरमियान हमारे पास क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव होगी, वो भी डिपेंड करती है डिफ्यूजन के। तो पार्टिकल जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन रेट फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू दोज पार्टिकल विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस वजह से हमारे पास गैसेस की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगी। उसके बाद हमारे पास लिक्विड में डिफ्यूजन होती है लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होती है,
स्लो होगी, और लिक्विड हमारे पास क्या होती है, वहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होती है। तो ये फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी यानी मूवमेंट। तो हमारे पास क्या होती है, जो काइनेटिक थ्योरी है मैटर की, तो वो हमारे पास क्या करती है, वो सजेस्ट करती है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल दे आर मूविंग, हमारे पास ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और ये मूवमेंट हमारे पास इनकी डिपेंड क्या करती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही वो मूव करेगा। अगर एनर्जी कम है तो हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट स्लो होगी। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल की लार्ज या ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी तो इनके जो मोबिलिटी रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल का, तो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से हमारे पास क्या होती है, मॉलिक्यूल की स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने से उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास क्या होती है, मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो उसका इन्वर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, यानी वॉल्यूम हमारे पास कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो गई। हमारे पास लिक्विड क्या होती है, उनकी डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हैज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में हमारे पास क्या होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये एक दूसरे से दूर अरेंज होते हैं, और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से हमारे पास जो गैस होता है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है ऑल दिस अवेलेबल स्पेस। जिस कंटेनर में हमने रखा है वो पूरा का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाई। तो गैसेस का वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। जबकि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं वो एक्सपेंड नहीं होते और उनकी फिक्स वॉल्यूम होते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, गैसेस के कंपैरिजन में हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होती है।